नमो हरिहंसानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयम, नमो वज्रायामी, नमो सर्वसाहुम, इंद्र सदवंदयाणम, त्रिभुवनहित मधुर सद भक्ताणम, अंतरातीत गुणाणम, नमो जिनाणम जित भवानम। हाँ जी, यहाँ गाथा नंबर 4 हुई थी। गाथा नंबर 4 में क्या आया उसका सारांश पढ़ते हैं, फिर गाथा नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ आचार्य थे 5 प्रकारों की विशेष संज्ञा, उनका सामान्य अस्तित्व, विशेष अस्तित्व और कायत्व दिखाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, इन 5 अस्तिकायों के नाम ही विशेष संज्ञा है। ये नाम उनके अर्थानुसार है। वे 5 अस्तिकाएं उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप है। सामान्य सत्ता और विशेष सत्ता में स्थित होने से वे सामान्य अस्तित्व और विशेष अस्तित्व रूप भी है। अस्तित्व में निहित होने पर भी वे अन्यमय नहीं है, अपितु सदैव स्वस्वरूप से रचित होने के कारण अनन्यमय है। माने पररूप नहीं है, अपने रूप है। उनके अन्य पने तथा अनन्य पने का कथन नया भी है, माने नयों की अपेक्षा से किया जा सकता है। इसलिए पर्यायार्थिक नय से वे अपने से कथनचित अन्य या भिन्न है, और द्रव्यार्थिक नय से स्वयं ही सत या विद्यमान रूप होने के कारण अस्तित्व से अनन्य या अभिन्न है। माने वस्तु जो है अपने अस्तित्व से भिन्न है कि अभिन्न है, तो द्रव्यार्थिक नय से अभिन्न है और पर्यायार्थिक नय से कथनचित भिन्न है। नय 2 प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तो वस्तु का कथन सर्वथा एक नय के अधीन नहीं होता, अपितु दोनों नयों के अधीन हो। वो तो वक्ता अपनी इच्छा के अनुसार कभी एक नय के कथन को मुख्य करता है, कभी दूसरे को। तो सामान्य स्वरूप का कथन द्रव्यार्थिक नय के अधीन है और विशेष स्वरूप का कथन पर्यायार्थिक नय से होता है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ भैया। वे पांचों ही अस्तित्व में नियत होने से अस्थि रूप तो है ही, साथ ही वे पांचों बहुप्रदेशी होने से काय रूप भी हैं। अतः वे पांचों ही अस्तिकाय कहलाते हैं। वे कार्यवान होने के कारण अणु महान है। अणु महानपना उनके बहुप्रदेशी पने के कारण है, अथवा प्रदेशों के समूह रूप अर्थात उनके प्रदेश प्रचयात्मक होने से अणु महानपना है, अथवा अणुओं के
यह प्रदेशों के द्वारा महान होने से उनके अणु महानपना है। यहाँ अणु शब्द का प्रयोग प्रदेश का तथा महानपने का प्रयोग बहुप्रदेशीपने का सूचक है। तो यहाँ कायत्व की बात बताइए, जहाँ अणु महान माने एक से अधिक प्रदेश हो जिस द्रव्यों के, वो बहुप्रदेशी कहलाते हैं, तो उन्हीं के कायत्व कहा जाता है। आप पृथ्वी के बारे में विशेष स्पष्टीकरण कर रहे हैं, पढ़िए। उपयुक्त लक्षणानुसार एक पुद्गल यद्यपि एक प्रदेशी है, तथापि बहुप्रदेशी स्कंद रूप होने की शक्ति के सद्भाव के कारण शक्ति की अपेक्षा इसमें अणु महानपना या कायपना उपचार से कहा है। इसी प्रकार दो अणुओं से लेकर संख्यात, असंख्यात तथा अनंत अणुओं वाला स्कंद अणु महान अथवा काय है। इस तरह पुद्गल द्रव्य का अस्थिकायपना सिद्ध होता है। पढ़ू भैया आगे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी तथा आकाश अनंत प्रदेशी होने के कारण अणु महान है, वे भी अस्थिकाय है। इस तरह पांच द्रव्य अस्थिकाय है। काल द्रव्य एक प्रदेशी ही है, वह पुद्गल की तरह बहुप्रदेशी होने की शक्ति न होने के कारण अणु महान नहीं है। अतः वह द्रव्य रूप से तो है परंतु काय रूप से नहीं है, इसलिए इन्हें अस्थिकायों में शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश को पंचास्तिकाय कहा गया। इन अस्तिकायों में अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय है, ऐसा इस गाथा सूत्र का आशय है। हाँ जी, तो यहाँ बताया पुद्गलों में उस चार से कायपना कहा, क्योंकि तो पुद्गलों में ऐसी शक्ति है कि वो स्कंद रूप हो सकते हैं, लेकिन कालाणु में उच्चार से भी बहुप्रदेशीपना नहीं हो सकता, क्योंकि कालाणु एक प्रदेशी है, पर उन कालाणुओं का आपस में स्कंद रूप परिणाम नहीं होता। तो पांच अस्थिकायों में इसलिए काल को शामिल नहीं किया, काल अलग रखा। इन अस्थिकायों में अनंत ज्ञानादि स्वरूप शुद्ध जीव अस्थिकाय उपादेय, ठीक है, अपने को उपादेय क्या कि मेरा स्वरूप, वैसे शुद्ध जीव अस्थिकाय वो उपादेय। अभी आगे बता रहे पांच अस्थिकायों के अस्तित्व और कायत्व के स्वरूप का कथन। जैसिम अर्थिसहाओ गुणे सहपज्जने ते होन्ति अर्थिकाया निपन्नम जेहिते युक्कम। जो रहती है सदा अनंत वे ही अस्थिकाय कहलाते, तीन लोक उनसे निष्पन्न। जो विविध गुण और पर्यायों में सदा अनन्य रहते हैं, अस्थि की बात बता रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु होती है, तो सत द्रव्य लक्षण, सत द्रव्य का लक्षण है उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। और सत कैसा है? उत्पाद व द्रव्य में। तो यहाँ कहते हैं जैसी अर्थी साहब कि जो अर्थी स्वभाव में गुण में सहपज्जयी साथ ही साथ पर्याय विमीय है ही अनेक प्रकार के गुण और पर्यायों में जिनका अस्तित्व है, ते हुंती अस्थिकाय, वे अस्थिकाय है। निपन्नम ते ही तय युक्कम, निपन्नम माने रचित पन, क्या है? त्रैलोक्य, जो तीन लोक हैं वो उनसे निष्पन्न है, क्योंकि पांच अस्थिकाय लोकाकाश में पाए जाते हैं, ठीक है, इनके समुदाय को ही लोक कहा जाता है। और उसी लोक के तीन भाग किए हमने, जिसको हम कहते हैं त्रिलोक।
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। आई गर्भ, जिनको विविध गुणों और पर्यायों के साथ अपनत्व है। जिनका विविध गुण और पर्यायों के साथ अपनत्व है, वे अस्तिकाएं। माने जो गुण पर्याय रहते हैं अपने, वे अस्तिकाएं, जिनसे तीन लोग निष्पन्न है। चलिए पढ़िए। टीकार्थ। यहाँ पांच अस्तिकायों को अस्तित्व किस यहाँ पांच अस्तिकायों को अस्तित्व किस प्रकार है और कायत्व किस प्रकार है वह कहा है। वास्तव में अस्तिकायों को विविध गुणों और पर्याय के साथ स्वपन, अपनापन, अनन्यपन है। वस्तु के व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं और अन्वयी विशेष वे गुण है। इसीलिए एक पर्याय से प्रलय को प्राप्त होने वाली, अन्य पर्याय से उत्पन्न होने वाली और अन्वयी गुण से ध्रुव रहने वाली एक ही वस्तु को वह उत्पाद, द्रव्य, लक्षण, अस्तित्व घटित होता ही है। और यदि गुणों, थोड़ी सी शब्दावली कठिन है, ठीक है, लेकिन भाव समझ में आएगा। पांच अस्तिकायों को अस्तित्व कैसे और कायत्व कैसे, वो चर्चा चल रही है। तो अस्तिपना कैसे है? प्रत्येक वस्तु अपने गुण पर्यायों से तन्मय रहती है, अपने गुण पर्याय रूप रहती है। देखो, वस्तु के गुण और पर्याय यही उसका विशेष है। विशेष दो तरह का, व्यतिरेक विशेष और अन्वयी विशेष। व्यतिरेक विशेष क्या होता है कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है, ठीक है। तो पर्याय कैसे होती हैं? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव होता है, एक पर्याय नष्ट होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। तो इसलिए वस्तु का व्यतिरेक विशेष क्या है? ये पर्याय। और अन्वयी विशेष क्या है? ये अन्वय क्या होता है कि ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। ऐसा कैसे पता लगता है? देखो, वस्तु में दो धर्म है, ये वही है ऐसा भी धर्म है, और ये वो नहीं है ऐसा भी धर्म है। इसको हम कह सकते हैं, कौन से धर्म कह सकते हैं? कौन बताएगा? नित्य और अनित्य, ठीक है। और दूसरा अन्वयी और व्यतिरेक। ये वही है, ये वही है, अन्वय। और ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक को ही भेद भी कहते हैं। ये वही है, ये वही है, इसको सामान्य। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, इसको विशेष। और आपको कहा वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। देखो, नित्य का मतलब तो वो नाश को प्राप्त नहीं होती, ठीक है। और अनित्य का मतलब नाश को प्राप्त होती है। देखो, जो वो भील था ना, पुरुर्वा भील, और वो सिंह था जिसको सम्यक दर्शन हुआ, मारीची का जीव था और महावीर था। तो ये सब अलग अलग है कि एक एक है? भैया पर्याय अपेक्षा अलग अलग है। अलग अलग है, जीव की अपेक्षा एक है। सबका जवाब ठीक है। देखो, आपको देखना कैसे पर्याय की अपेक्षा। अब पर्याय की अपेक्षा आप ऐसे देखोगे कि जो मारीच है उसका महावीर में अभाव है, सिंह में अभाव है, ठीक है।
और अन्वय देखोगे तो जो मारीच है वही महावीर है, वही सिंह है। अब आप समझना इसको देखने की अपेक्षा, यानी वस्तु में दोनों धर्म है, नित्य भी और अनित्य भी। तो नित्य किससे पता लगता है? कि गुणों से। और विशेष किससे पता लगता है? पर्यायों से, क्योंकि पर्याय उत्पन्न ध्वंसी होती है। देखो गुणों का क्या काम है? गुण एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं गुण? ये अलग अलग द्रव्यों में भिन्नता सिद्ध करते हैं। गुणों के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि जड़ है कि चेतन है, ठीक है। पर पर्यायों से उसका परिणमन, ठीक है, उसका उत्पाद है, उसकी अनित्यता ख्याल में आती है। तो गुण और पर्याय ये वस्तु के विशेष हैं, माने वस्तु के भेद है। अब उनके दो नाम भी व्यतिरेक, क्योंकि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है, इसे कहते हैं व्यतिरेक। और अन्वयी, तो जो गुण है वो अन्वयी है। द्रव्य में जो माने जो गुण पहले थे वही आज है, वही आगे भी रहेंगे। अगर ये गुण ही पलट जाए तो द्रव्य चेंज हो जाएगा, वो द्रव्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए एक पर्याय से प्रलय को प्राप्त होने वाली, अन्य पर्याय से उत्पन्न होने वाली। तो अब देखो मारीची मरा तो एक आ जाएगा तो वही मर गया, मतलब वस्तु ही नष्ट हो गई। मारीची पर्याय की अपेक्षा द्रव्य का नाश हुआ। सिंह पर्याय की अपेक्षा माने सिंह जन्मा तो हम कहेंगे कि जीव उत्पन्न हुआ। तो जीव का नाश, जीव का उत्पाद होता है कि नहीं होता? नहीं भैया, हम्म। उस पर्याय का ही होता है वो तो। अब ध्यान से समझना, बात तो ठीक है, पर्याय का ही होता है, लेकिन जब आप पर्यायार्थिक में ऐसे देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जीव ही नष्ट हुआ है और जीव ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन कैसे? तो उस पर्याय की अपेक्षा, अपेक्षा आपके ज्ञान में रहे, ठीक है, लेकिन उस अपेक्षा तो जीव नष्ट हो गया। उस समय तो आप उसको जीव थोड़े देख रहे हो, आप उस समय आपको मारीची ही दिखेगा। तो मारीची पैदा हो गया, मारीची मर गया, ये पर्याय आर्थिक नहीं। अच्छा आप ये बताओ, जैसे हमने कहा ना द्रव्य की दोनों धर्म है, ये वो नित्य भी है और अनित्य भी है, वही द्रव्य है, ठीक है। गुणों की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। शॉर्टकट में हम ऐसा कह देते हैं कि गुण नित्य है और पर्याय अनित्य है, जबकि कथन कैसा होना चाहिए कि वही द्रव्य पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, उत्पाद में वाला है, क्षणिक है, और वही द्रव्य 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 की अपेक्षा अथवा गुणों की अपेक्षा ध्रुव है, वही का वही है, अन्वय। जैसे देखो सोने का कुंडल, कुंडल को मेल्ट करके हार बनाया, हार को गलाकर अंगूठी बनाई, ठीक है। तो कहते क्या है कि अंगूठी नष्ट हो गई, चैन उत्पन्न हो गई। लेकिन हमें आपको उदाहरण में समझाना है कि सोना नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि हुआ। अंगूठी की अपेक्षा सोने का नाश हुआ, चैन की अपेक्षा सोने का उत्पाद हुआ। लेकिन स्वर्णत्व बने की अपेक्षा अगर देखें तो सोना तो वही का वही है, अन्वय। बात समझ में आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी? अब हम ये जो भाषा यूज कर रहे हैं ना, हमारी भाषा है, तो पर्याय नष्ट हो गई, तो पर्याय नहीं, वो द्रव्य ही नष्ट होता है, क्योंकि नित्य अनित्य बना ये उस वस्तु का ही स्वभाव है। तो वो वस्तु नित्य है तो अपने द्रव्य धर्म की अपेक्षा, और अनित्य है तो पर्याय की अपेक्षा। जैसे सोना उत्पन्न भी होता है और वही का वही रहता है, तो उत्पन्न कैसे होता है? पर्याय की अपेक्षा देखें तो सोने का उत्पाद और नाश होता है, ठीक है। और सोने को स्वर्णत्व की अपेक्षा देखें
तो वो तो वही का वही रहता, ना नष्ट होता ना उत्पन्न होता। ठीक है। ये जो अनवयी हो, ये अनवय से बना है। अनवय बने ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। चैतन्य के गुण वो तो वो रहते हैं, लेकिन उसमें हीनता अधिकता होती रहती है ना, उसी को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणाम को तो पर्याय कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो पूछ लो आप। चलिए थोड़ा सा फिर एक बार पढ़िएगा। ये पुस्तक आ गई है भाभी जी के पास। ठीक है, भाभी जी से हम मंगा लेंगे, तो हमारे यहाँ से सब कलेक्ट कर लेना। अभी आई नहीं भैया, अभी कल या परसों आएगी, अभी वो भेज नहीं रहे हैं वहां से, मतलब अभी कुरियर में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं। ठीक है। भैया 1-2 दिन लगेंगे। पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी से पढ़ने का मजा ही अलग है। भैया आज आज कॉल नहीं की थी क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, मैंने तो ऐसे अपने आप खोल के देखा, फिर बहुत पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला, मेरी तो क्लास मिस भी हो गई। वरना वो रिंगिंग मोड होता है, साइलेंट मोड। चलो तो फिर मैं, नहीं साइलेंट पे तो नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही सोचा, मैंने कहा चलो देखती हूँ, क्या पता क्लास चालू ही होगी, कब से फोन लेके बैठी हूँ मैं तो। रिंग आया रिंग आया रिंग आया, फिर मैं चलो रिकॉर्डिंग सुन लूं। ठीक हाँ जी, यहाँ तक हो सकता है आप लोगों के लिए नए शब्द हो, लेकिन भाव तो आप जान चुके हैं पहले भी। ठीक है, और जब पढ़ेंगे बार बार तो फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें ना कम पढ़ने में आती है। ये वो प्रवचन सार में पढ़ने में आई बस, ये यहाँ पंचास्तिकाएं में। भैया सब लोग अपना अपना एड्रेस डाल देंगे इस पे ग्रुप पे ना, वो तो भी आसान रहेगा भेजना। रखवा देंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। तो सब आप जो है ना ग्रुप पे शेयर कर देना अपना अपना पोस्टल एड्रेस, तो भाभी जी आपके घर में पहुंचवाएंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगल कार्य के लिए। नहीं, हम लोग प्रमाद कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, तो अच्छा है आपने इनिशिएट किया। चलिए। यदि गुणों तथा पर्यायों के साथ सर्वथा अन्यत्व हो, माने अगर वो जो द्रव्य है वो गुण पर्यायात्मक है, तो वो गुण पर्याय से द्रव्य कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। देखो ये अनेकांत है कि किस अपेक्षा भिन्न है, किस अपेक्षा अभिन्न है। तो हमने आपको बताया द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा भिन्न है और पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा भिन्न है। क्योंकि अगर गुणों और पर्यायों के साथ वस्तु सर्वथा अन्यत्व भिन्न बना हो, तब तो अन्य कोई विनाश को प्राप्त होगा, अन्य कोई उत्पाद को प्राप्त होगा। आप समझना, अगर आप ये कहते हो पर्याय नष्ट हुई और पर्याय उत्पन्न हुआ, तो फिर द्रव्य ना तो नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, और पर्याय भी अलग अलग चीज हो गई कि जो नष्ट हुई वो कोई और चीज थी, उत्पन्न होने वाली कोई और चीज थी। द्रव्य खंडित हो जाएगा, अलग अलग चीजें हो जाएंगी, लेकिन उनका जुड़ान किससे है? वो एक वस्तु की जो दशाएं है ना, तो पर्याय भी ऐसे अलग नहीं है, वस्तु के परिणाम को पर्याय कहते हैं। अगर आप ऐसा माने कि गुणों तथा पर्यायों के साथ वस्तु का सर्वथा अन्यत्व भिन्न बना हो, माने वस्तु भिन्न हो, गुण पर्याय भिन्न हो, तब तो कोई और ही चीज विनाश को प्राप्त होगी और कोई और ही उत्पन्न होगा, उनमें एक पना नहीं बनेगा। जैसे जो मारीची पर्याय थी वो महावीर के जीव से सर्वथा भिन्न मानोगे, क्या कहा? मारीची पर्याय, शेर पर्याय, भील की पर्याय को महावीर भगवान के आत्मा से सर्वथा भिन्न मानोगे, तो ये मानना पड़ेगा कि कोई और पैदा हुआ, कोई और मरा। फिर आप ये नहीं कह पाओगे
फिर महावीर ही मारीची की पर्याय में पैदा हुए, फिर महावीर ही सिंह की पर्याय में उत्पन्न हुए, ये नहीं कह पाओगे आप समझ रहे हैं वस्तु में कैसे अन्यपना और अनन्यपना है? पूछिए। भैया अगर हम ऐसा मानेंगे कि वो उस समय तो वो मारीची ही हो गए, तो फिर तो भिन्न कभी मान ही नहीं पाएंगे, भेद विज्ञान फिर कैसे करेंगे? फिर तो कभी शुद्ध अवस्था में हो ही नहीं पाएंगे। मान लो मैं आज की डेट में मैं पूनम ही हूँ, मतलब मैं तो पूनम ही हूँ तो फिर मैं शुद्ध जीव तो हूँ ही नहीं, फिर तो मैं शुद्ध जीव कैसे समझूंगी अपने आप को, कैसे शुद्धता प्राप्त होगी? जो कह रहे हैं ना पूनम ही है, पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा आप पूनम ही है। आप पिछली पर्याय में जो कोई थे वो नहीं है। पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा है ना, जब आप अपेक्षा खोल दोगे तो आप वहां ही का प्रयोग करोगे। जैसे लव कुश की अपेक्षा सीता माता ही है, उस समय वो पत्नी नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, अपेक्षा की बात है ना। तो जब आप पर्यायार्थिक में ऐसे देख रहे हैं तब आपको वो मारीची ही दिखेगा। जब पर्यायार्थिक न्याय को गौण करेंगे, द्रव्यार्थिक न्याय को मुख्य करेंगे, तो फिर वो अलग अलग नहीं दिखेंगे मारीची सिंह, वो एक आत्मा ही दिखेगा। तो ज्ञानी के ज्ञान में दोनों नए हैं, लेकिन कभी कोई मुख्य किया जाता है, कभी कोई। इसीलिए नयों की परिभाषा में है कि प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नय होता है। आप कैसे मानोगे कि ये जो मैं जान रहा हूं ये वस्तु का एक धर्म है, एक अंश है, सर्वांश नहीं है? ये एक अपेक्षा से ऐसा कथन है। आप कब कह सकते हो जब आपको सब कुछ पता है? आप कैसे कह सकते हो कि पैर की अपेक्षा ही हाथी खंबे जैसा है? ये एक अंश की अपेक्षा निरूपण है, जब आपको सर्वांश पूरे हाथी का ज्ञान होगा। लेकिन जो जन्मांध है वो तो पैरों को छूकर ऐसा मान लेगा कि हाथी खंबे जैसे ही होता है। तो ऐसा एकांत नहीं, सम्यक एकांत। अन्य पक्ष कौन है, निषेध नहीं है। तो बात बहुत गंभीर है, इसलिए मैं बिल्कुल इसको स्लो क्वेश्चन में चला रहा हूं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर सर्वथा भिन्नपना हो वस्तु का अस्तित्व के साथ अथवा वस्तु का गुण पर्यायों के साथ सर्वथा अन्य अन्य पना हो, जैसा कि आप कह रहे हो, अगर सर्वथा भिन्न पना हो वस्तु का अपने गुण पर्यायों से, तो मान लो मारीची अलग है और आत्मा अलग है, सर्वथा ऐसा मानोगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि कोई और मरा कोई और पैदा हुआ, जबकि वही जीव, ठीक है ना, वही जीव उत्पन्न और नष्ट हो रहा है अलग अलग पर्यायों की अपेक्षा। तो वस्तु की सिद्धि तभी होगी जब आप उत्पाद व द्रव्य तीनों मानोगे, द्रव्य गुण पर्याय तीनों मानोगे। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार सब विप्लव को प्राप्त हो जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तुम बहुसेन गाता है प्रवचन सार में भी। इसलिए 5 अस्तिकायों को अस्तित्व किस प्रकार है तत्संबंधी ये कथन सत्य योग्य न्याय युक्त है। ठीक है, अस्तित्व को सिद्ध किया। अस्तित्व किससे? उनका गुण पर्यायों से। उत्पाद है द्रव्य युक्तम सत। भैया प्रवचन सार जी में कौन सी गाथाएं हैं? ये जो है ना ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में है, स्टार्टिंग में आप पढ़ना, द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, उसी के अंतराधिकार है। स्टार्टिंग में ये सब चीजें शुरू शुरू में ही। गाथा नंबर तो देख के बता पाऊंगा, अगर आप 16वीं गाथा के बाद देखेंगे तो आपको ये विषय मिल जाएगा। चलिए, अस्तित्व की चर्चा हो गई, अभी अस्तित्व का आगे भी आएगा तब हम विशेष समझेंगे। अब कायत्व की चर्चा। कायत्व तो आसान है, अस्तित्व को समझना थोड़ा जटिल था। चलिए पढ़िए। अब उन्हें कायत्व किस प्रकार है उसका उपदेश किया जाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश
यह पदार्थ अवयवी है। प्रदेश नाम से उनके जो अवयव है वे भी परस्पर व्यतिरेक वाले होने से पर्याय कहलाती हैं। उनके साथ उन पदार्थों का अनन्यपना होने से कायत्व सिद्धि घटित होती है। परमाणु व्यक्ति अपेक्षा से निर्वयव होने पर भी उनको साव्यवपने की शक्ति का सद्भाव होने से कायत्व सिद्धि निरपवाद है। हाँ जी सुनिए, वहां ऐसी बड़े बड़े दार्शनिक शब्द आ रहे हैं, मुझे लगता है पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। निरवय, ठीक है। अवयव माने क्या होता है? उसके कंपोनेंट। अव्यक्त माने उसके अंश, निरवय माने निरंश, अंशों से रहित। अब क्या कह रहे हैं तो कायत्व तो कैसे है? देखो ये जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश ये पदार्थ अवयवी है। अवयवी माने अवयव जिसमें बहुत सारे अवयव हैं, उनमें गुण पर्याय हैं, प्रदेश हैं, उनके समुदाय रूप वो द्रव्य है, इसलिए उनको अवयवी कहा। अवयव अवयवी, जैसे जल, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अवयव, और जल हो गया अवयवी। शिकंजी है अवयवी, और उसमें नींबू, नमक, मीठा, पानी, ठीक है, ये सब क्या हो गया? अवयव। तो ये जो बता रहे हैं आपको जीव, उद्गल, धर्म धर्म आकाश, ये अवयवी है क्योंकि इनमें गुण पर्याय भी है। प्रदेश नाम के उनके जो अवयव हैं वे भी परस्पर व्यतिरेक वाले होने से पर्याय कहलाती। देखो नई बात बताई, ये जो प्रदेश हैं उनको भी पर्याय कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पर्याय का क्या लक्षण है कि जो व्यतिरेकी हो वे पर्याय होती है। तो ये उस रूप नहीं और वो इस रूप नहीं। तो जो एक प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, दूसरा प्रदेश पहले प्रदेश रूप नहीं होता। तो इस अपेक्षा इनको भी व्यतिरेक लक्षण वाली होने से पर्याय कहते हैं। भैया जी जीव और पुद्गल का तो समझ में आया, लेकिन धर्म अधर्म और आकाश में अवयवी कैसे है? अरे भाई उनमें भी तो अनंत गुण है, अनंत गुणों का जैसे कि गुण है। जैसे एक अरूपी गुण तो आपको पता ही है, अमूर्तिक है, प्रदेशक गुण भी है। जो सामान्य गुण आपने पढ़े हैं वो है कौन कौन से हो? अस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, ऐसे ऐसे अनंत गुण है। और गति हेतुत्व ये उसका विशेष गुण है, और गुण है तो उनकी पर्याय भी है। ठीक है ठीक भैया, है ठीक है। भैया जी। भैया ये प्रवचन सार में ये गाथा 8, 9, 10 है ना शायद, इस तरह से जिस काल में जो द्रव्य जिस परिणाम से वो परिणमित हो उसी समय वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है, यही है। जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है वही है, वह द्रव्य उसी मय होता है। बराबर। ये बात बता रही है कि जिस समय जीव मारीची पर्याय रूप हुआ ना, उस समय वो मारीची ही है। धर्म परिणमित आत्मा धर्म है, पुण्य रूप परिणमित आत्मा पुण्य है, पाप रूप परिणमित आत्मा पाप है। और आप निकालो, देखो गाथा नंबर 18, उसके बाद आप तसल्ली से पढ़ना। सभी उत्पाद व द्रव्य का आपको बहुत अच्छा स्पष्टीकरण होगा। गाथा 18 से, अब तो समय नहीं है, उसकी टीका करना थोड़ा। सभी द्रव्यों में सदा ही हो रहे उत्पाद व ध्रुव भी रहे प्रत्येक वस्तु रे किसी पर्याय से। 18 गाथा में तो ये लिखा है। इसकी टीका देखना आप कि द्रव्य का अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य इन तीनों से क्यों कहा? एकमात्र द्रव्य से ही कहना चाहिए क्योंकि जो ध्रुव रहता है वो सदा बना रहता है। ठीक है, इसका उत्तर आप पढ़ना। ये मैं पीडीएफ आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं सबके लिए। शेयर कर दूं, चलिए। तो यह क्या कहते हैं
उनके साथ उन पदार्थों को अनन्यपना होने से, अनन्यपना बने एकम एक पना होने से, यानी बहुप्रदेशी है ना। यद्यपि वो प्रदेश, एक प्रदेश दूसरा प्रदेश रूप नहीं होता, लेकिन वो सारे के सारे प्रदेशों से एकम एक रूप भी है। कौन वो वस्तु, इसलिए उस वस्तु के काय बना भी सिद्ध होता है। परमाणु निरवय होने पर, क्योंकि परमाणु का और कोई सूक्ष्म अंश नहीं होता, उसमें कोई बहुत सारे प्रदेश नहीं, तो भी उसको साव्यपने की शक्ति का सद्भाव होने से, क्योंकि परमाणु में स्कंद के साथ जुड़कर, ठीक है, बहुप्रदेशीय होने की योग्यता है ना इस अपेक्षा, क्योंकि परमाणु तो एक प्रदेशी है। तो जब एक प्रदेशी है तो इसमें और कंपोनेंट तो है ही नहीं, और अधिक प्रदेश तो है ही नहीं, अकेला एक ही प्रदेशी है। लेकिन जब ये स्कंद रूप होने की योग्यता रखता है तो इसमें बहुप्रदेश होने की योग्यता है। और जिस समय जो द्रव्य जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है उस समय वो वही होता है। तो जब ये चार प्रदेशों वाले स्कंद से मिलकर स्कंद पर्याय रूप होगा तो उस समय वो चार प्रदेशी है, वो परमाणु पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा। और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो जिस समय स्कंद रूप हुआ द्रव्यार्थिक न्याय से, तो उस समय भी एक प्रदेशी ही है। भले ही स्कंद रूप हुआ लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय से उस समय भी एक प्रदेशी ही है। कठिन पड़ रहा है क्या? सबके चेहरे बता रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए फिर, मतलब ये अव्यव, निरवयव, सावयव, सावयव माने अव्यव सहित, यानी उसके जो भेद हैं अंश है उन सहित बहुप्रदेशीय होने की शक्ति है पुद्गल में, इसलिए उसको भी कायत्व की सिद्धि निरपवाद है, माने उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिना आपत्ति के, बिना अपवाद के, यानी निरपवाद माने बिना कोई आपत्ति के सिद्ध है। वहां ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है कि पुद्गल के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अमूर्त पने के कारण अविभाज्य होने से उनके साव्यपने की कल्पना न्याय विरुद्ध है। तो एक साथ चलो पुद्गल तो मूर्तिक है, उसमें तो हम भेद कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब तो अमूर्तिक है, उसमें ऐसा विभाज्यपना कैसा करेंगे? तो वो तो अविभाज्य है, तो उसमें आप ये भेद नहीं डाल सकते कि बहुप्रदेशी है। समझ रहे हैं आप? जैसे धर्म द्रव्य में कह रहे थे आत्मा है, आप उसमें ऐसा भेद नहीं डाल सकते, पुद्गल में डाल सकते हो, क्योंकि पुद्गल रूपी एक मूर्तिक है। तो कहते हैं आपका ये कहना भी अनुचित है। आकाश का एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि आकाश अरूपी है, अविभाज्य है, तो आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते। आप पौद्गलिक वस्तु के तो टुकड़े कर सकते हैं, किलो हो गए 4 टुकड़े, लेकिन आकाश के तो नहीं कर सकते। लेकिन देखो फिर भी आकाश अविभाज्य होने पर भी उसमें कि ये तुम्हारा स्थान, ये मेरा स्थान, ये घटाकाश, ये पटाकाश, ऐसी विभाग कल्पना दृष्टिगोचर होती है कि नहीं? ये तुम्हारा प्लॉट, ये मेरा प्लॉट, तो ऐसा आकाश तो अखंड है। जैसे शास्त्री पारक है, ये विश्वास नगरी सूरजमल विहार, ऐसा जो भेद है उसमें ऐसे विभाग की कल्पना भी होती है कि नहीं होती? यद्यपि वो आकाश अखंड है, तो इसलिए ऐसी विभाग कल्पना दृष्टिगोचर होती है। यदि वहां कथनचित विभाग की कल्पना ना की जाए तो जो घटाकाश है वही अघटाकाश हो जाएगा, और ये तो विरुद्ध है, इसकी सिद्धि नहीं होती है। ऐसे 10th में एक क्वेश्चन आता था ना कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट हैंस प्रूव्ड, तो जब हम मान के चलते थे ए बी को प्राइम नंबर है तो उसका अपोजिट मान लेते थे, और लास्ट में इस प्रकार से भी कर देते थे। तो पढ़ाए हुए हैं ना बच्चे हमारे, तो इसीलिए मैं इनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। 10th में मैथ्स भी पढ़े हैं मेरे से। भैया एक बात पूछनी थी मुझे। जी पूछिए। सब तो कहते हैं कि जैसे